मरियम का हादसा एक तरफ, लेकिन सप्तेन की बेरुखी उसे तड़पा रही है। अपने बाप के घर जाने के बाद भी वो हर वक्त रोती ही रहती है। उसकी आंखों से आंसू एक वक्त भी बंद नहीं होते। उसे सप्तेन की बेरुखी, उसका बेअतबार करना बहुत ज़्यादा रुला रहा है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सप्तेन उसे इस तरह कभी ज़िंदगी में ट्रीट भी करेगा, क्योंकि वो तो सप्तेन की मोहब्बत की आदी थी और जितना सप्तेन उससे मोहब्बत करता था, उस पर यकीन करता था, और वो अब ऐसे रिएक्ट कर रहा है तो मरियम तो टूट कर रह गई है। और दूसरी तरफ सप्तेन, जो कि अभी तक बहुत गुस्से में है, उसे लग रहा है कि उसने मरियम के साथ जो भी किया बिल्कुल ठीक किया, और इसी वजह से तीनों बहनें भी बहुत खुश हैं कि मरियम इस घर से जा चुकी है। लेकिन तीनों बहनें ये नहीं जानती कि उन्होंने अपने भाई की औलाद को जान से मार दिया है। बहनें तो भाइयों का मान होती हैं, उनका यकीन और इत्मीनान हमेशा बरकरार रखती हैं, लेकिन अनिला ने जिस तरह अपने ही भाई की औलाद को मारा, ये सीन बिल्कुल तड़पा देने वाला था। कैसे कोई पुप्पी ऐसे कर सकती है। सप्तेन सजीला से कहता है कि सजीला, मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी है। वो सजीला आगे से कहती है कि क्यों, क्या हुआ, खैरियत तो है। तो वो बताता है कि मैंने तुम्हारे बच्चों को डांटा था, इसी वजह से मेरे साथ ये कुछ हो रहा है। अल्लाह ने मुझसे मेरी औलाद छीन ली है और मैं खुद को कभी भी माफ़ नहीं कर पा रहा। तो सजीला यहाँ पर चुप करके निकल जाती है और उसे एहसास हो रहा है कि वाकई उन्होंने सिर्फ एक छोटी सी गलती और छोटा से बदले की खातर क्या कुछ कर दिया, अपने भाई की खुशी तबाह कर दी। अब उनका भाई जो कि दुखी है, दिल से दुखी है, अपनी बीवी को उसने घर से निकाल दिया, अपनी औलाद के लिए इतना एक्साइटेड था, लेकिन अब सजीला को एहसास हो रहा है कि उन्होंने बहुत गलत किया है। वो एक जगह जाकर अल्लाह से माफ़ी मांगती है कि प्लीज़ प्लीज़ अल्लाह माफ़ कर दे। लेकिन वो कैसे माफ़ी मांग रही है, कैसे छोटे से नन्ही सी जान जो कि इस दुनिया में आई नहीं, उसका कत्ल करके खुदा से माफ़ी मांग रही है। एक माँ से उसकी औलाद छीन ली, एक बाप से उसकी औलाद छीन ली, और तो और मरियम को गुनहगार बना दिया कि मरियम ने खुद अपने हाथों से अपने बच्चे की जान ली है। दूसरी तरफ मरियम के घर मरियम की फैमिली भी मरियम को देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। मरियम का बाप, जो कि मरियम से बहुत मोहब्बत करता है, अपनी बीवी से कहता है कि मेरी तो रातों की नींद हराम हो गई है। कैसे कोई बाप सो सकता है जिसकी औलाद बिल्कुल भी खुश ना हो, दुख में हो। और वैसे भी मरियम तो मेरी जान है, उससे तो मुझे मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा है। अगले ही दिन सप्तेन का दोस्त और उसकी बीवी दोनों ही मरियम की खैर आफियत मालूम करने उनके घर आते हैं। तो यहाँ पर वो आगे से कहती है कि मरियम तो बहुत केयरफुल रहती है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर मरियम की फूफो उसे जवाब देती है कि हमें पूरा यकीन है कि हमारी बेटी के ख़िलाफ़ कोई ना कोई साजिश हुई है, क्योंकि हमारी बच्ची ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। तो इधर सप्तेन की दोस्त को भी थोड़ा शक हो जाता है कि कहीं ये उस बहनों का कमाल तो नहीं है कि अपने भाई की खुशी को ही बर्बाद कर डाला। अनिला ने मरियम को तो निकाल दिया, लेकिन अब वो नौशीन के साथ जब पल्ला पड़ने वाला है तो वो खुद भी हैरान रह जाएगी। नौशीन ने आखिर वो दवाई ढूंढ ही ली जो कि अनिला ने मरियम को खिलाई थी। और जब नौशीन ने वो दवाई सामने अनिला की किया वही दवाई ना जो मरियम को खिलाई गई है। तो यहाँ पर अनिला उससे कहती है कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रही थी और ये दवाई दो मुझे। और यहाँ पर नौशीन की औकात सामने आ जाती है। अनिला, जो कि नौशीन को अपनी भाभी बनाने पर तुली हुई थी, और यहाँ पर नौशीन उसे अपनी औकात दिखाते हुए कहती है कि अगर मैंने आपकी असलियत आपके भाई को बता दी, वो भाई जो कि आप पर बहुत मान करता है, मोहब्बत करता है, धक्के मार के आपको इस घर से निकालेगा। मेरी ये बात याद रखिएगा। और यहाँ पर नौशीन के हाथ तो अनिला का एक मजबूत सा ब्लैकमेलिंग करने का तरीका मिल चुका है। वो अनिला को ऐसे ब्लैकमेल करेगी कि अनिला को खुद ही एहसास हो जाएगा कि मरियम जैसी भाभी उन्हें कहीं नहीं मिलने वाली थी। अपनी भाभी को घर से निकालने के लिए उसने इतना बड़ा गुनाह भी किया, अपने भाई की खुशी तबाह की। अब देखते हैं कि अनिला को 3-4 एपिसोड में यकीन होता है कि नहीं। मज़ीद ड्रामा सर्विस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।